नमस्ते। आज हम टाइटन कंपनी लिमिटेड की हालिया कमाई प्रस्तुति पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये कंपनी, जैसा कि हम जानते हैं, टाटा समूह और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम मतलब टीडको का एक जॉइंट वेंचर है। 1984 में शुरू हुआ था। तो हमारे पास इनके Q4 और पूरे फिस्कल ईयर FY25 के प्रदर्शन वाले दस्तावेज हैं और हमारा मकसद है कि इनके जो मुख्य प्रदर्शन क्षेत्र हैं, नई पहलें हैं और आगे की क्या दिशा है, उस पर रोशनी डालें। बिल्कुल। और ये दस्तावेज टाइटन के जो अलग अलग वर्टिकल्स हैं, ज्वेलरी, घड़ियां और वियरेबल्स, आई केयर और जो नए बिजनेस शुरू कर रहे हैं, साथ ही उनके अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशंस, उन सब पर काफी जानकारी देते हैं। और एक बड़ी बात ये भी है कि उन्होंने हाल ही में वो 50,000 करोड़ राजस्व का माइलस्टोन भी पार किया है। हाँ, वो तो है। तो चलिए सबसे बड़े सेगमेंट से ही शुरू करते हैं, ज्वेलरी। तनिष्क, मिया, जोया जैसे ब्रांड्स तो हैं ही इनके पास। भारत के ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेल में तो ये लीडर हैं। Q4 में करीब 23% की सालाना ग्रोथ दिखी है, लगभग 10,845 करोड़ रुपए। ये तो काफी सॉलिड है। हाँ, बहुत सॉलिड। और ये ग्रोथ आई है मुख्य रूप से सादे सोने के गहनों से, जिसमें करीब 27% की YOY ग्रोथ है, और सोने के सिक्कों से भी, जहां लगभग 64% की जबरदस्त उछाल है। पर हाँ, सोने की जो कीमतें बढ़ी है ना, उसका थोड़ा असर जड़े हुए मतलब स्टडेड ज्वेलरी पर पड़ा है। अच्छा, कैसे? उनका जो हिस्सा है बिक्री में, वो तिमाही में करीब 300 बेसिस पॉइंट, यानी समझ लीजिए 3% पॉइंट कम हो गया। ओके। पर एक दिलचस्प बात यह भी है कि Q4 में जो खरीदार थे, उनमें से 52% बिल्कुल नए कस्टमर थे। 52%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। मतलब नए ग्राहक जुड़ रहे हैं। जी, ब्रांड की पहुंच बढ़ रही है। हालांकि ये भी देखना होगा कि इन नए ग्राहकों को बनाए रखने की क्या रणनीति है और उसकी लागत क्या है। सही बात है। अच्छा, ज्वेलरी के बाद घड़ियों और वियरेबल्स पर आते हैं। यहाँ भी टाइटन, फास्ट ट्रैक जैसे ब्रांड्स के साथ मार्केट लीडर ही है। यहाँ क्या कहानी है? यहाँ भी मतलब चीजें इंटरेस्टिंग हैं। एनालॉग घड़ियों की मांग तो बनी हुई है, जो उनका कोर बिजनेस है, लेकिन साथ ही वियरेबल्स का हिस्सा भी लगातार बढ़ रहा है। हाँ, वो तो ट्रेंड है ही आजकल। बिल्कुल। और वो रिटेल में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। Q4 में ही टाइटन वर्ल्ड के 20, हेलियोस के 10 और फास्ट ट्रैक के 11 नए स्टोर खोले हैं। काफी तेजी से एक्सपेंशन चल रहा है। हाँ, और प्रीमियम सेगमेंट पर भी उनका ध्यान है। उन्होंने हेलियोस लक्स लॉन्च किया है। ये एक नया प्रीमियम स्टोर फॉर्मेट है, खास ग्राहकों के लिए। FY25 में ऐसे 4 स्टोर खोले। अच्छा, और इस सेगमेंट का प्रॉफिट मार्जिन कैसा रहा? इस सेगमेंट का EBT मार्जिन Q4 में 11.8% रहा, जो कि ठीक ठाक है। चलिए ठीक है। अब आई केयर बिजनेस यानी टाइटन आई प्लस, सुना वो भी अब पटरी पर आ रहा है। हाँ हाँ। उसमें Q3 और Q4 FY25 दोनों में डबल डिजिट ग्रोथ वापस आई है। गुड। ये एक पॉजिटिव साइन है। Q4 में EBIT मार्जिन भी 10.4% था, तो बिक्री के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी सुधरी है। गुड। अब वो जो उभरते हुए बिजनेस हैं, जैसे फ्रेग्रेंस, फैशन एक्सेसरीज, तनेरा, उनमें क्या चल रहा है? यहाँ तो शायद अभी निवेश का दौर है। बिल्कुल, ये अभी निवेश के फेज में है। फ्रेग्रेंस ब्रांड स्किन ने FY25 में अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने मुंबई में अपना पहला क्या कहते हैं, अनुभवात्मक स्टोर भी खोला है। अनुभवात्मक स्टोर मतलब जहां ग्राहक जाकर प्रोडक्ट को सिर्फ देखे नहीं, बल्कि उसे अनुभव करें, ब्रांड से जुड़े। इंटरेस्टिंग। हाँ, फैशन एक्सेसरीज ब्रांड IRTH ने भी 4 नए स्टोर खोले, लेकिन तनेरा, जो उनका इंडियन ड्रेस वियर ब्रांड है, उसकी बिक्री Q4 में थोड़ी गिरी है, करीब 4% YOY। तो कुल मिलाकर, जैसा आपने कहा, ये सेगमेंट अभी घाटे में है। Q4 में 37 करोड़ का EBIT लॉस दर्ज किया इन्होंने। अमेरिका और GCC मार्केट्स में तो करीब 69% की सालाना रेवेन्यू ग्रोथ है। 69%, वाओ। हाँ, अटलांटा, सेंटा क्लारा जैसे शहरों में नए स्टोर भी खोले हैं। और GCC में घड़ियों का कारोबार भी, हालांकि छोटे बेस पर है, पर लगभग 198% YOY बढ़ा है। गजब। टाइटन आई प्लस ने भी UAE में 2 नए स्टोर खोले हैं, और उनकी जो सब्सिडरी है टील यानी टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड, उसका प्रदर्शन थोड़ा मिला जुला रहा, लेकिन उनके पास 335 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक है, जो आगे के लिए अच्छा संकेत है। तो ओवरऑल तस्वीर तो काफी हद तक पॉजिटिव लग रही है। अच्छा, उन्होंने अपनी CSR एक्टिविटीज के बारे में भी कुछ बताया है?
हाँ, बताया है। वो कौशल विकास खासकर दिव्यांगों के लिए जल संरक्षण जैसे झीलों और चेक डैम्स का रेनोवेशन और पर्यावरण ग्रीन बेल्ट वगैरह इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि FY25 में उनके इन कामों से 6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। चलिए, ये भी अच्छी बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? की टेकअवेज क्या हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि FY25 में टाइटन ने करीब 22% की मजबूत आय वृद्धि दिखाई है और इसका मेन ड्राइवर ज्वेलरी बिजनेस ही रहा है। हाँ, वो तो साफ है। दूसरी बात, कंपनी बाजार के बदलते ट्रेंड्स जैसे वियरेबल्स की तरफ झुकाव या फिर सोने की ऊंची कीमतें, इनके साथ अडेप्ट कर रही है, तालमेल बिठा रही है। बिल्कुल। और तीसरा पॉइंट? तीसरा, रिटेल एक्सपेंशन पर जबरदस्त फोकस है, देश में भी और विदेश में भी, और नए स्टोर फॉर्मेट्स भी ट्राई कर रहे हैं। चौथा, जो उभरते हुए बिजनेस हैं वो अभी भले ही प्रॉफिटेबल ना हो, पर उनमें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जारी है, जैसे वो अनुभवात्मक स्टोर वगैरह। और पांचवा, उनकी CSR एक्टिविटीज दिखाती हैं कि वो सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को भी अहम मानते हैं। तो संक्षेप में कहें तो टाइटन अपने कोर बिजनेस में तो अच्छा कर ही रहा है, साथ ही भविष्य के लिए नए ग्रोथ इंजन बनाने पर भी ध्यान दे रहा है, खासकर इंटरनेशनल मार्केट्स और नए सेगमेंट्स में। हाँ, यहाँ एक सोचने वाली बात ये जरूर है, और शायद निवेशकों के मन में भी होगी, कि ज्वेलरी बिजनेस इतना ज्यादा डोमिनेंट है, Q4 FY25 में स्टैंडअलोन रेवेन्यू का करीब 86% वहीं से आ रहा है, बुलियन सेल्स हटाकर भी। हाँ, ये तो है। तो भविष्य में टाइटन अपने रिसोर्सेज, अपना इन्वेस्टमेंट, अपना फोकस इस मेन इंजन और जो बाकी उभरते हुए बिजनेस हैं या वेरिएबल्स, आई केयर जैसे सेगमेंट्स हैं, इनके बीच कैसे बैलेंस करेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कंपनी अपनी पूंजी और मैनेजमेंट का ध्यान इन अलग-अलग मौकों पर कैसे बांटती है।